नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो वर्तमान समय में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है और ख़ास तौर से धर्म के नाम पे उस पे मैं अपने विचार रख रहा हूँ। और मेरे विचार क्या है, ये तो बहुत से लोगों ने मुझे मेल किया और मैंने काफ़ी सोचा कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ चर्चा करूं कि नहीं करूं। मैंने अक्सर बोला है कि भविष्य मालिका में काफ़ी कुछ अवेलेबल है, और अब जबकि हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और युग परिवर्तन के साथ में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। एक तबाही, एक विनाश लीला जो कि धीरे धीरे साफ दिख रही है और लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि यूक्रेन वॉर कब होगा, कब न्यूक्लियर बम पड़ेगा। मेरे को अक्सर मेल करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं कि न्यूक्लियर कब बम गिरेगा, और जबकि ये सब होना है। और मैंने अक्सर बोला है कि जो भविष्य मालिका में जो बात कही गई है वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि ये जो वाणी है, ये जो कहा गया है लिखने को, ये जगन्नाथ जी ने खुद कहा है, पंचसखा ने इसका कई बार उल्लेख किया है। और वर्तमान समय में पंडित काशीनाथ मिश्रा जी जो हैं वो काफ़ी कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और बहुत से जो धार्मिक नेता हैं वो हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। मैंने 2020 में अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें गुंजन अग्रवाल से मेरा एक डिस्कशन हुआ था, और वहाँ पे ये बात निकल के आई थी कि वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है, ये वही स्थिति है जो आज से 5000 साल पहले की स्थिति थी। और मैं अपने सभी प्रभु के भक्तों को कहना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को नोट करें, इतिहास में जाएं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था और कलयुग की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग के और शरीर को त्यागा था उन्होंने। हालांकि वो आज भी यही हैं, इसी धरा पे हैं और उनके रूप नज़र आते हैं। बस आपको मेडिटेशन और तन मन धन वचन कर्म से यदि आप उनके हो गए तो मैं समझता हूँ कि वो दिखते भी हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, और एक बार नहीं, कम से कम कईयों बार मैंने किया है। मैंने अक्सर बोला है कि भविष्य मालिका में जो लिखा गया है उसके हिसाब से प्रभु का जन्म हो चुका है, प्रभु इस धरातल में आ चुके हैं, इस धरा में आ चुके हैं, और वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है। ऐसा कई बार पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने भी बोला है। और कहाँ हैं वो, तो गुप्त स्थान पे हैं, कब प्रकट होंगे, तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2024 में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि प्रभु का जन्म हो चुका है। और प्रभु जो हैं वो अब आगे चल के एक दिशा निर्धारण करेंगे। और मैंने अक्सर बोला है कि भारत में आगे चल के पूरी दुनिया में जो एक राजा होगा वो सूर्यवंशी राजा होगा, और भविष्य मालिका के अनुसार उसका जन्म भी हो चुका है। आज का वीडियो जो है, मैं प्रभु के जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को उपासक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, और उन सबको मैं भविष्य मालिका की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और वो ये बातें ये हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो एक मिथ्य है। हिंदू की जगह वो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म जो है पूरी दुनिया में फैलेगा, वापस आएगा। 2032 के बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया जबकि पूरी तबाह हो चुकी होगी, और प्रभु के आदेश पे एक सनातन परंपरा शुरू होगी, और एक नई परंपरा हम देखेंगे जो लोग बचेंगे। तो मैं अपने सभी मित्रों को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो सनातन परंपरा, सनातन के बारे में सोचें। और वो एक वे ऑफ लाइफ थी। जितने भी मैन मेड रिलीजन है, इंसानों के द्वारा बनाए गए जितने भी धर्म हैं, वो सब विलुप्त हो जाएंगे।
मैंने कई संतों को भी ये सुनते हुए, ये कहते हुए सुना है कि इस प्रकार सब धर्म खत्म हो जाएंगे। तो अब जब कि इस संधि काल में हम जब देखते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब वो हिंदू राष्ट्र की बात होती है। तो मैं अपने सभी मित्रों को कहना चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग में बिठा लें कि सनातन परंपरा, सनातन धर्म जो कि एक वे ऑफ लाइफ है, जहाँ पे हम जाके प्रकृति से प्यार करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सभी लोगों को निवेदन करूँगा कि वो सनातन के बारे में सोचें, सनातन के बारे में कहना शुरू करें। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं इस समय। सब चीज़ों को इग्नोर करें, किसी भी प्रकार की भाषा विवाद, किसी भी प्रकार के धर्म के विवाद में ना पड़ें। जैसा कि एक माहौल रहा है इस देश में कि जाति और धर्म के नाम पे हमेशा लड़ाई हुई है, हमें इनसे बचना है क्योंकि हम सनातन की तरफ जा रहे हैं। और वो सनातन परंपरा जो होगी वो बहुत खूबसूरत परंपरा होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन भी जाना शुरू कीजिए। 2024 के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन इस धरा को कंट्रोल करेगा। मैं अक्सर एक डायलॉग बोलता हूँ कि मकान मालिक आ चुका है और वो पूरी धरा को अपने हिसाब से परिवर्तित करेगा। सर्वदमन जी से एक बहुत अच्छा मुझे बात पता लगी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का रोल किया था और वो कहते थे कि जब मैं कृष्ण का रोल करता था तो ऐसा लगता था कि कृष्ण खुद उनके ऊपर आ चुके हैं। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रभु भी यही कहते हैं कि जिस स्थिति में वो इस धरा को छोड़ के गए थे वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। इंसानों ने पूरी जमीन को बर्बाद कर दिया है। और अब देखिए प्रकृति धीरे धीरे करवट बदलते शुरू कर रही है और हम एक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ होगा। भविष्य मालिका से रिलेटेड मैं कई वीडियोस दे रहा हूँ अपने दूसरे चैनल में। ये वीडियो जो है मेरे उन सभी प्रभु के भक्तों को समर्पित है और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म की बातें अब अपने दिमाग से निकाल दें, सनातन की बात करें, सनातन परंपरा की बात करें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कि मुझे सर्वदमन जी ने बताई थी कि कभी भी कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ना कोई साधु बदल सकता है, ना कोई संत बदल सकता है, ना कोई जादूगर बदल सकता है। तो हमारी ये जो एक आदत रही है ना कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो वो आदत को भी हमको बदलना पड़ेगा इस विनाश के समय में। ये चमत्कार को नमस्कार जो बातें होती हैं, बहुत से जो आजकल साधु बाबा लोग हैं जो चमत्कार करने की बात करते हैं, मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ, आपके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। जो आप अपनी बैलेंस शीट लेके आए हैं वो आपको भोगना है। एक अच्छा ज्योतिषी जो होगा वो आपको एक रास्ता बता सकता है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स को कि जितने भी अच्छे साधु संत होते हैं वो जनता के बीच आने से बचते हैं, वो हमेशा एकांत में रहते हैं। आप सोचिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, किताबों को पढ़िए, जितने भी साधु संत रहे हैं वो हमेशा जंगलों में रहे हैं, हिमालय में रहे हैं, एकांत में रहे हैं, मौन व्रत में रहे हैं। क्योंकि मौन व्रत के बाद टूटता है, जब भी वो किसी को कुछ बोलते हैं तो वो बिल्कुल वैसा होता है, उनमें वो ताकत होती है। बाकी आप ये सोचिए, मैंने अभी एक कमेंट्स देखा था धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम के जो संत हैं, भक्त हैं, वो खुद भी वो कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य धर्म नहीं बदल सकता हूँ और मैं एक रास्ता बताता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात करी है कि, लेकिन मीडिया जो है जिस ढंग से उनको उछाल रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि कहीं देश में आपस में मनमुटाव हो। इस युग परिवर्तन के दौर पे हमें भविष्य मालिका में लिखिए जो वाणी है उस पर तब ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मैंने अक्सर बोला है कि काशीनाथ मिश्रा जी ने जो अक्सर कहा है अपने प्रवचनों में, अपने श्रीमद् भागवत पुराण के पाठों में,
जो कथा करते हैं, सनातन की वो बात करते हैं और बताते हैं कि हम सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि हम सही में सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक माहौल बनना शुरू हो गया है। मैंने अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोला है कि जब भी योग परिवर्तन होता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो 500-600 साल पहले शुरू हो जाती है और वो प्रक्रिया अब अपने एंड में है। और आप देखिएगा ये 2023 है, आगे चल के पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसी घटनाएं होंगी जो हमें भोगनी है। एक बात लास्ट में और कहना चाहूँगा, वर्तमान समय में जितनी भी आत्माएं हैं, ये आत्माएं हर जन्म में रही हैं। ये जन्म में फाइनल उनका हिसाब किताब होगा, तब वो आगे की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूँगा आप सभी लोगों से कि सनातन के बारे में सोचें, अच्छे कर्म करें और मांस का अक्सर मैंने बोला है वेजिटेरियन बनिए, नॉनवेज छोड़िए, शाकाहारी बनिए और हर प्रकार के नशे से अपने आप को बचाइए। नमस्कार।